$1067 का प्रॉफिट किया फंडेड कंपनी से, $882 का प्रॉफिट किया। मेरे पे आउट्स आए हैं, मेरे सर्टिफिकेट है $1068। अब फंडेड कैपिटल की आदत ऐसी पड़ गई है कि अपने पैसे से ट्रेड करने का मन ही नहीं करता। अगर आपने ये ट्रेडिंग रूल्स अपने मन में बसा लिए तो आज के बाद कोई भी फंडेड कंपनी आपका पे आउट कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। किसी के पैसे से ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कभी इन फर्म्स के स्कैम में नहीं फंसोगे आप। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संजय की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, फंडेड फर्म्स यानी कि ऐसा कंसेप्ट, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्ट्रेटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कैपिटल। भाई साहब, कैपिटल आपकी विकेट के जैसे है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी, अगर आपके पास विकेट ही नहीं होगी तो आप रन्स कहां से बनाओगे? तो भाई साहब, फंडेड फर्म्स का कंसेप्ट ऐसा है जहां पे आपको एक बड़ी फंडेड फर्म ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल दे देती है और आप उस पैसे से ट्रेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उनके ट्रेडिंग टेस्ट क्लियर करो। अब ये टेस्ट कोई ऐसे नहीं होते जहां पे आपको रिटन पेपर पे टेस्ट देना होता, नहीं भाई साहब, आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स दिखानी होती है उनके कुछ रूल्स फॉलो करके। तो क्या ये फंडेड फर्म्स असली में काम भी करती है या ये सिर्फ फ्रॉड करने का धंधा है? कल मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था जहां पे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने एक ऐसे ही फंडेड फर्म को प्रमोट किया पीछे रिसेंटली। अगर आपको उस यूट्यूबर और उस कंपनी का नाम पता है तो मुझे बता देना, जो बिल्कुल फ्रॉड थी। सबसे बड़ी फ्रॉड देखने की भाई साहब उसमें चीज ही ये थी कि वो अकाउंट के जो टेस्ट फीस थी वो यूपीआई में एक्सेप्ट कर रही थी। भाई, कोई फंडेड कंपनी यूपीआई में पेमेंट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। ये तो सारी बाहर की कंपनीज है, कैसे कर देंगे यूपीआई में पेमेंट एक्सेप्ट? तो कैसे ले सकते हैं भाई साहब? सबसे बड़ी चीज तो यही थी। बट क्या फंडेड कंपनीज असल में काम करती है? आज मुझे यूट्यूब पे फंडेड कंसेप्ट्स की वीडियो डालते हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं खुद फंडेड कैपिटल से पिछले 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। जब से मैंने फॉरेक्स स्टार्ट किया, मैंने अपनी जर्नी फंडेड अकाउंट से स्टार्ट की है। क्या मुझे असली में पैसा आया भी है इन कंपनी से या हवा में बातें ही हैं? भाई साहब, सारे प्रूफ्स आज आपको दूंगा। बाकी इस केस में फ्रॉड्स कहाँ पे होते हैं और उसको कैसे पहचानना है वो आपको बताऊंगा, और आप कैसे फंडेड कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो वो आपको बताऊंगा। अब मेरे केस में तो अगर आप देखो ना भाई साहब, तो जब से मैंने ये फंडेड कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। मैं यूट्यूब पे ओपनली अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा हूँ, मैं इंडियन मार्केट से बहुत दूर हो चुका हूँ। 9 साल ट्रेड किया उस मार्केट को, अपने पैसे से किया। बट अब फंडेड कैपिटल की आदत ऐसी पड़ गई है कि अपने पैसे से ट्रेड करने का मन ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या ये कंपनीज एक्चुअल में काम करती है? देखो भाई, पे आउट सर्टिफिकेट बहुत बन सकते हैं फेक, दबा के आपको फेक पे आउट सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पे आउट अकाउंट में आया कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको सबसे पहले, आज की वीडियो स्टार्ट ही इससे करेंगे क्योंकि पिछली वीडियोस पे डाउट भी बहुत आ रहे थे और यूट्यूब पे ये स्कैम बहुत पॉपुलर है जहां पे कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स कुछ ऐसी कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं जो कभी फंडेड फर्म्स बनने के लायक थी नहीं। वो फ्रॉडुलेंट कंपनीज है, सिर्फ फ्रॉड करने का काम है उनका। उन कंपनी से आपको कभी पे आउट्स आएंगे ही नहीं। तो भाई साहब, अगर मैं अपने सिनेरियो की बात करूं तो मुझे आज की डेट तक $788 का एक पे आउट आया 4 अगस्त को। $700 का एक पे आउट आया। ये सब एक्सनेस के प्रूफ्स हैं। जो एक्सनेस को यूज करते हैं उनको पता होगा क्रिप्टो वॉलेट में पैसे आए हैं। ये मेरी एक्सनेस की वॉलेट आईडी है। जो मेरे यूजर्स हैं उनको तो ये वॉलेट आईडी भी पता होगी। $701 का ये पे आउट सर्टिफिकेट है। देखो, ये सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है। $780, $780 का जो पे आउट आया यही उसका सर्टिफिकेट है। $780 का पे आउट आया, ये उसका सर्टिफिकेट। तो भाई साहब, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं अब तक ना आज की डेट तक ऑलमोस्ट 7 पे आउट्स ले चुका हूँ। मेरे ऑलमोस्ट 10 फंडेड अकाउंट्स हैं। सभी पे क्या मुझे पे आउट्स आ गए? नहीं आ पाए सभी पे। क्यों नहीं आ पाए? कुछ इनकी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, हम सही से फॉलो ही नहीं कर पाते। तो आज उन्हीं रूल्स के बारे में मैं बात करूंगा। और रिसेंट पे आउट जो मुझे आज ही आया है 28/11/2024, $884 का एक पे आउट आया है मुझे। $884 एक्सनेस में आज सुबह 11:21 पे मुझे ये पे आउट आया है मेरी फंडेड कंपनी के थ्रू। और मेरी फंडेड कंपनी कौन सी है? ब्लूबेरी फंडेड। इसका मतलब ये नहीं है मैं ब्लूबेरी फंडेड को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ आप ब्लूबेरी फंडेड में अकाउंट लगाओ।
आप अपनी ये सर्च करो, आप खुद देखो। मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा फंडेड कंपनी चूज करने का, आप खुद देखो कि वेदर आप एक जेन्युइन फंडेड फर्म के साथ जुड़ भी सकते हो या जिस फंडेड फर्म के साथ आप जुड़ने को जा रहे हो वो एक फ्रॉड फंडेड फर्म है। ठीक है, आज उन्हीं रूल्स की बात करेंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये तो कुछ पे आउट्स थे जो मुझे ब्लूबेरी फंडेड से आए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ फंडिंग पिप्स में काम किया या ब्लूबेरी फंडेड में काम किया। अब ब्लूबेरी फंडेड MT4 MT5 पे चलता है, अभी भी मेरा MT4 MT5 पे एक रनिंग ट्रेड है। ब्लूबेरी फंडेड में सारा काम इसी पे चल रहा है हमारा, सारी ट्रेड्स मेरी ब्लूबेरी फंडेड पे ही होती है। मैं सिर्फ फंडेड कैपिटल पे ट्रेड करता हूँ ब्लूबेरी फंडेड के साथ। मैं आपको नहीं कह रहा ब्लूबेरी फंडेड में अकाउंट खुलवाओ, आप अपना रिसर्च करके अकाउंट ओपन कराना। ठीक है, मैं आपकी वीडियो में आज जो बात करने वाला हूँ ना, वो कुछ मेजर रूल्स के बारे में करने वाला हूँ जो फंडेड कंपनीज के होते हैं, जो ट्रेडर्स अक्सर अनदेखा कर देते हैं और बाद में सही फंडेड कंपनी को भी वो सोचते हैं कि ये तो फ्रॉड थी भाई साहब। अब अगर मैं ब्लूबेरी फंडेड की वेबसाइट पे चले जाऊँ, सभी फंडेड फर्म्स के ऑलमोस्ट सेम रूल्स है। इनकी ट्रेडिंग में आप चले जाओ तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर योर ट्रेडिंग स्टाइल रूल्स। तो अगर आपने ये ट्रेडिंग रूल्स अपने मन में बसा लिए तो आज के बाद कोई भी फंडेड कंपनी आपका पे आउट कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज। अब फंडेड कंपनीज कुछ स्ट्रेटजीज को प्रोहिबिट करती है। वो स्ट्रेटजीज में सबसे पहली स्ट्रेटजी है एक्सेसिव स्कैल्पिंग। अब बहुत से ट्रेडर्स की नेचर क्या होती है, वो बड़े लॉट साइज के साथ ट्रेड करते हैं और बड़े लॉट साइज के साथ जब वो ट्रेड करते हैं तो वो अपने ट्रेड में 30 सेकंड 35 सेकंड में छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा रूल है फंडेड कंपनीज का, क्योंकि स्कैल्पिंग में कभी भी रिस्क मैनेज नहीं होता और अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो आप ट्रेडर हो ही नहीं। तो सबसे बड़ा रूल क्या है, अगर आप अपनी 50% से ज्यादा ट्रेड्स 1 मिनट से कम टाइम में क्लोज कर देते हो तो आपको कभी फंडेड कंपनी पे आउट नहीं देगी। नंबर 2 रूल, मार्टिंगेल। अब मार्टिंगेल आपने सुना होगा, मार्टिंगेल नाम से ये बॉट्स आते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पे 5 पोजीशन साइमल्टेनियसली ड्रॉ डाउन में भी सेम पेयर पे लगी रहती है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार लोग ये बॉट्स पे मोड करते हैं, सेल साइड के 5 ट्रेड चलते होते हैं, फिर वो प्रॉफिट में आते हुए क्लोज कर देते हैं। तो फंडेड फर्म्स मार्टिंगेल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आप 5-5 पोजीशन सेम पेयर में ड्रॉ डाउन में होल्ड नहीं कर सकते। ऑल इन का मतलब क्या है, यानी कि सपोज अब मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया, बहुत बार ना लोग परमुटेशंस कॉम्बिनेशन लगाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि बाद में कैसे ट्रेड करें। मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया जिसपे मैंने गोल्ड को बाय किया, मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया जिसपे मैंने गोल्ड को सेल किया। दोनों में से एक ट्रेड तो चलेगा तो एक अकाउंट क्लियर हो जाएगा। इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नीचे बना के फेजेस क्लियर कर देते हैं। बाद में उनको ये चीज की समझ ही नहीं है कि बाद में तो खुद ही ट्रेड करना पड़ेगा ना। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो जहां पे आप एक ट्रेड ओपन छोड़ देते हो सिंगल डायरेक्शन में, तो आपकी फंडेड फर्म अलाउ नहीं करेगी। और यस, अगर आपका मार्जिन लेवल 150% से नीचे ड्रॉप हो जाता है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ये मार्जिन लेवल क्या है, ये वीडियो में लेटर स्टेज पे आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये गलती भी कर दी तो आपका भाई फंडेड कंपनी कभी अकाउंट अप्रूव नहीं करेगी। ग्रिड ट्रेडिंग, आपने बहुत बार देखा होगा, मल्टीपल ट्रेड्स लग जाते हैं प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पे। जैसे सपोज गोल्ड चल रहा है 2600 पे, तो मैंने गोल्ड में कुछ ऑर्डर प्लेस कर दिए, यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे सेल किए, प्लेस करके रख दिया। जिस टाइम गोल्ड नीचे आएगा बाय के ऑर्डर हिट हो जाएंगे, ऊपर जाएगा मैं बुक कर लूंगा। ये फंडेड कंपनीज अलाउ नहीं करती। इस तरह की स्ट्रेटजीज आप यूज नहीं कर सकते। एक्सेसिव स्कैल्पिंग की उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे एक ट्रेडर 60 ट्रेड्स देता है, 35 को वो लेस देन 45 सेकंड्स के लिए होल्ड करता है तो वो स्कैल्पिंग में आ जाएगा। मार्टिंगेल की जैसे उन्होंने दिया, ट्रेडर ओपन मल्टीपल लॉन्ग पोजीशंस ऑन द GBP USD एंड देन एड्स अनदर लॉन्ग पोजीशन व्हाइल ऑलरेडी हैविंग 5 पोजीशंस इन ड्रॉडाउन। मतलब आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, आप और ट्रेड्स उसी पेयर में करी जा रहे हो लॉस रिकवर करने के लिए। नहीं एक्सेप्ट करती, ऑल इन नहीं एक्सेप्ट करती। ग्रेड ट्रेडिंग आपको मैंने बता दिया, रिवर्स हैंड पोस्ट टेकिंग लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जहां पे फंडेड कंपनीज कहती हैं, सपोज आपने एक बाय साइड का ट्रेड ले लिया, आपका वो ट्रेड ऐसे ऊपर गया, नीचे आके लॉस हिट हो गया, आपने इमीडिएटली एक सेल साइड का ट्रेड ले लिया। हमारी स्ट्रेटेजी में भी पहले ये इशू था, हमने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई थी रोबोटिक ट्रेडिंग में, जो दिवाली वाले दिन हमने अपने यूजर्स को दी थी, उसमें ये इशू था। ये रूल मैंने भी अनदेखा कर दिया था क्योंकि ऊपर ये रूल का मेंशन नहीं था। तो भाई साहब मेरे भी कुछ पे आउट्स पीछे होल्ड पे लगे हैं, रुक गए हैं, कुछ पे आउट्स नहीं पे हुए, बट उसके बाद भी आज एक $884 का पे आउट आया। तो भाई ये चीजें चलती रहेंगी। जब आप किसी के पैसे से ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी।
तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगी। आप बाय में लॉस में थे, आप सेल में चले गए, आप सेल में लॉस में आ गए, आप बाय में चले गए, फिर नीचे चले गए। ये चीज हमारी स्ट्रेटजी में भी पहले थी, हमने हटा दी। मतलब इसको कहते हैं लॉसेस रिकवर करना। बाय में लॉस हुआ तो मैं सेल में जाके अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश की इमीडिएटली। तो फर्म्स कहती है मिनिमम 5 मिनट का गैप होना चाहिए, एक बाय का ट्रेड क्लोज होने में, एक सेल का ट्रेड लगने में, यहाँ एक सेल का ट्रेड क्लोज होने में, एक बाय का ट्रेड लगने में, ठीक है। और ये कुछ रूल्स के साथ, इनके कुछ आईपी के रूल्स होते हैं कि आपका अकाउंट मल्टीपल जगह पे लॉग इन नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में भी कर दिया मैंने, यूएस में भी कर दिया। अगर ऐसे हो जाएगा तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं इंडिया से यूएस में ट्रेवल कर रहा हूँ, दूंगा तभी मुझे पे आउट मिलेगा। तो भाई देखो, सभी फर्म स्कैम नहीं होती। स्कैम फर्म्स जो होती है ना, साफ दिखता है। अब बहुत फर्म्स ने अपने नीचे दिए होते हैं कि भाई साहब हमारे ये रिव्यूज हैं। क्या वो रिव्यूज ट्रस्ट पायलट पे हैं? क्या आपकी फर्म सबसे बड़ी वेबसाइट प्रॉप फर्म मैच के साथ रजिस्टर्ड है? जो फंडेड फर्म प्रॉप फर्म मैच पे रजिस्टर्ड नहीं ना है, उस फर्म की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखना, नहीं तो टेस्ट के जो पैसे दोगे वो बर्बाद हो जाएंगे। कभी भी वो पैसे आपके साथ तक नहीं आएंगे, आपके साथ स्कैम हो गया। अब प्रॉप फर्म मैच क्या है? ये वेबसाइट है जो सभी फंडेड फर्म्स को रजिस्टर करती है, और ये वेबसाइट उनकी हिस्ट्री जान के, उनको ट्रैक करके कि उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या वो पे आउट्स दे रहे हैं, हमारे जैसे यूजर से रिव्यूज देते हैं वो कि उनके पे आउट्स आ भी रहे हैं या नहीं, उसके बाद ये फर्म्स रजिस्टर करती है। प्रॉप फर्म मैच पे कुछ फर्म्स हैं, E8 मार्केट, अल्फा कैपिटल ग्रुप, फंडिंग पिप्स, फिनटॉक, मेवन, ब्रेकआउट, माई फंडेड फ्यूचर, एपेक्स ट्रेडर फंडिंग, ब्लूबेरी फंडेड जिसपे हम ट्रेड करते हैं, ओएंडा, गोट, ब्लू गार्डियन। यही कुछ अच्छी फंडेड फर्म्स हैं जिनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप आई गैई कोई भी फंडेड फर्म उठा लोगे ना भाई, बहुत अच्छा मॉडल है। मैं आज अपनी एक फंडेड फर्म खोल देता हूँ। मैंने अपनी एक फंडेड फर्म खोल दी। मैंने सबको कहा मैं $30 में अकाउंट दे दूंगा आपको, और जैसा स्कैम हुआ पीछे लोगों के साथ, $30 में यूपीआई के थ्रू अकाउंट दे दूंगा। आप मुझे यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करो, मैं आपको यूपीआई के थ्रू अकाउंट दे दूंगा। आपने मुझे पेमेंट ट्रांसफर की, मैंने आपको अकाउंट दे दिया। MT4 MT5 पे रजिस्टर कराना बहुत ईजी है भाई, 10-20 लाख रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। मैंने आपको अकाउंट दिया, जब आपका अकाउंट में प्रॉफिट बना तो मैंने आपको कह दिया भाई आपका तो प्रॉफिट मैं दूंगा ही नहीं। मैंने आपके रिप्लाई करने बंद कर दिए, काम ही खत्म। आप कहाँ पे ढूंढ लोगे मुझे? मैं तो इंडिया में हूं ही नहीं, मैं तो बाहर हूँ, बट मैं था इंडिया में ही आपके साथ फ्रॉड करने। तो ये चीजें ना, अगर आप खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कभी इन फर्म्स के स्कैम में नहीं फंसोगे आप। सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड फंडेड फर्म्स के साथ काम करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्म्स आपके सामने हैं। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी फॉरेक्स में स्टार्ट की थी आज से 6-7 महीने पहले, तो हुआ क्या था, जैसे ही मैंने फॉरेक्स में अपनी जर्नी फंडेड फर्म के साथ स्टार्ट की तो मैंने यहाँ पे फंडिंग पिप्स को यूज किया था, और साथ ही फंडिंग पिप्स बंद हो गया था 15-20 दिन के लिए। उससे पहले ये MT4 MT5 पे चलता था, फिर इन्होंने ट्रेड लॉकर, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। तो भाई जब ये 15 दिन बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट हुआ ना फंडिंग पिप्स, तो मेरा विश्वास बन गया कि अगर कोई कंपनी बंद होने के बाद भी वापस आती है तो वो कभी जाएगी नहीं। तो फंडिंग पिप्स, ब्लूबेरी फंडेड, गोट फंडेड ट्रेडर, कुछ अच्छी ऑप्टिमल ट्रेडर्स, कुछ अच्छी फंडेड फर्म्स हैं जो मेरे द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। बाकी मेरे कहने की बातों पे भी मत जाना भाई, विदेशों में बैठी हुई कंपनीज हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कैसे भी कर सकती है। आपको अपने कैपिटल के साथ ट्रेड करना, आप अपने कैपिटल के साथ ट्रेड करो। मेरा क्या पर्पस होता है यहाँ पे, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ पे $1067 का प्रॉफिट किया फंडेड कंपनी से, $882 का प्रॉफिट किया, मेरे पे आउट्स आए हैं, मेरे सर्टिफिकेट है $1068, $671, $781, तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि ऐसा एक कंसेप्ट मार्केट में चलता है। बाकी अपनी रिसर्च करो, अपनी नॉलेज लगाओ, अपनी स्ट्रेटेजी यूज करो। पैसा आपका है तो दिमाग भी आपका होना चाहिए। बातें सुनने के बाद भी अपना दिमाग प्लीज लगाओ और फिर स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फंडेड फर्म्स के बारे में आपका कोई डाउट है, मतलब फंडेड फर्म वो वाली कंपनी के बारे में नहीं, प्रॉप फंडेड फर्म्स के बारे में आपका कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं आपका वो डाउट आंसर कर दूंगा वीडियो बना के, या जैसे भी शॉर्ट वीडियो में सारे डाउट्स आंसर कर दूंगा। मुझे इन फर्म्स के साथ काम करते अब 6 महीने हो गए हैं। मैंने फंडिंग पिप्स में भी किया, ब्लूबेरी फंडेड में भी किया है। अच्छी फर्म्स के साथ काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आई गैरी कोई भी फर्म उठा के काम करोगे जो प्रॉप फर्म मैच पे रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो हमेशा आप यही कहोगे कि फंडेड फर्म्स ही स्कैम है, यहाँ पे तो कभी पैसा आता ही नहीं। फंडेड फर्म स्कैम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बट फंडेड फर्म्स स्कैम नहीं। जो समझदार थे वो मेरी बात समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।